लिखा गया, तो इसका मतलब क्या है कि ये लास्ट ईयर सेकेंड लास्ट। तो इसमें बेस ईयर क्या होगा कि बेस ईयर का नेम लिखा गया, बेस ईयर इंडेक्स कैलकुलेट करें, तो भी इसका मतलब क्या है कि लेस पे प्राइस इंडेक्स ही कैलकुलेट करना है। इसके अलावा कहीं पर बेस ईयर इंडेक्स नहीं हमने लिखा, ना करंट ईयर इंडेक्स लिखा है। ये भी मैंने लास्ट बात क्या बोली, बेस ईयर और करंट ईयर। करंट ईयर तो मैंने बोला नहीं अभी तक पूरे लेक्चर में, सिर्फ वहां, उसके अलावा कहीं और नहीं बोला मैंने। अच्छा दोबारा रिपीट कर दो। क्या लिख रहे थे, उसके बाद बताइए। जरूरी थी? नहीं आपके ध्यान से कर देंगे। हाँ तो फिर वो क्यों कर रहे थे? सॉरी। लेस्पेर इंडेक्स, इसका दूसरा नेम हमने रखा है बेस ईयर इंडेक्स। बेस ईयर इंडेक्स, इसके अलावा हमने कहीं नहीं पढ़ा। जब आपको क्वेश्चन में कहे कि कैलकुलेट बेस ईयर इंडेक्स, इससे पहले हमने बेस ईयर का वर्ड पढ़ा है, बेस ईयर इंडेक्स नहीं पढ़ा। करंट ईयर बेस ईयर, करंट ईयर बेस ईयर, करंट ईयर इंडेक्स जब निकालेंगे तो इसका मतलब क्या है, पास्ट इंडेक्स। बेस ईयर इंडेक्स निकालेंगे तो इसका मतलब क्या है, लेस्पेर इंडेक्स। अब लेस्पेर इंडेक्स का दूसरा नेम बेस ईयर इंडेक्स भी है। अब जब हमने ये बात की कि हम प्राइस को क्वांटिटी के साथ वेट देंगे और क्वांटिटी को प्राइस के साथ वेट देंगे। अब इस क्वेश्चन में वेट तो देना ही है क्योंकि ये वेटेड के साथ आएगा। तो अगर हम प्राइस का फॉर्मूला बनाना शुरू करें कि अगर हमसे लेस्पेर प्राइस इंडेक्स पूछा जाएगा तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, लेस्पेर प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला। तो भाई प्राइस इंडेक्स निकालना है किसका, लेस्पेर का। तो प्राइस इंडेक्स का सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेंगे पी एन डिवाइडेड बाय पी नॉट। प्राइस इंडेक्स आ गया। अब इस प्राइस को क्योंकि निकाल क्या रहे हैं, प्राइस इंडेक्स, प्राइस इंडेक्स, प्राइस को वेट किसके साथ देंगे, क्वांटिटी के साथ। अब इसको वेट दिया जाएगा क्वांटिटी के साथ, लेकिन मसला यह कि क्वांटिटीज तो दो हैं, एक बेस है और एक करंट है। दो तरह की क्वांटिटी ना, या करंट क्वांटिटी या बेस क्वांटिटी। सबसे पहले ये देखा कि प्राइस इंडेक्स निकालना है जी, तो पी एन डिवाइडेड बाय पी नॉट। तो जब प्राइस निकालना है तो वेट किसके साथ देंगे, क्वांटिटी के साथ। तो क्वांटिटी के साथ दे दिया, लेकिन क्वांटिटी कौन सी, अगला सवाल ये है, करंट या बेस। तो हम ये देखेंगे कि हम निकाल क्या रहे हैं, लेस्पेर। तो लेस्पेर है बेस ईयर, तो इसको जो क्वांटिटी दी जाएगी, वेट दिया जाएगा, वो बेस ईयर का होगा। फिर इसके बाद ये वेट देने के बाद बाकी क्या बचा है जी, बन वैसे ही फॉर्मूला गया लेकिन चेंज है थोड़ा सा। इसमें वेट इंटू इंडेक्स है, यहां पर ये वेट है और ये इंडेक्स का करंट है। अब यहां पर क्या करना था, एवरेज लेना था तो डिवाइड करवाया है। यहां पर हमें क्या चाहिए था, इंडेक्स चाहिए था, लेकिन कौन से वाला, कौन से वाला, इंडेक्स एग्रीगेट चाहिए। एग्रीगेट करने के लिए जो आंसर आएगा उसे क्या कर लेंगे, जमा कर लेंगे, क्योंकि एक प्रोडक्ट नहीं है, एक से ज्यादा है, इसलिए एग्रीगेट किया जाएगा और एंड पे मल्टीप्लाई बाय 100। ये फॉर्मूला याद करने का तरीका बताया, वरना मारना तो रटा ही था, लेकिन एक तरीका बता दिया कि अगर भूल जाएं तो उसके लिए ये है कि जो आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, जैसे प्राइस इंडेक्स है तो पहले प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला लिखें, फिर वो प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट किसका करना है, लेस्पेर का। तो लेस्पेर के लिए प्राइस है तो लेस्पेर भी है, तो वेट तो दिया जाएगा, प्राइस को वेट क्वांटिटी के साथ। क्वांटिटी कौन सी, बेस ईयर वाली, क्योंकि लेस्पेर है। ये इसका प्राइस का फॉर्मूला आ गया। क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या होगा जी, क्वांटिटी इंडेक्स में अगर पूछा जाए इसे, तो क्वांटिटी इंडेक्स में फॉर्मूला बन जाएगा क्यू एन डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। पहला तो ये फॉर्मूला हो गया, ये हो गया क्वांटिटी इंडेक्स का। इसको वेट किसके साथ दिया जाएगा, प्राइस के साथ। और प्राइस करंट या बेस, बेस क्यों, क्योंकि लेस्पेर बेस ईयर होता है, तो यहां पर आ जाएगा पी नॉट और पी नॉट। और इनको सम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये एक प्रोडक्ट नहीं, एक से ज्यादा है, मल्टीप्लाई बाय 100। ये आ गया है लेस्पेर का फॉर्मूला, प्राइस में भी और क्वांटिटी में भी। सेकंड पे है जी
पास्ट ईयर। इंडेक्स, पास्ट ईयर इंडेक्स में जो इसको दूसरा नेम दिया जाता है वो दिया जाता है करंट ईयर इंडेक्स का, करंट ईयर इंडेक्स। अब अगर इसका प्राइस इंडेक्स हमने कैलकुलेट करना है, यानी कि पास्ट ईयर प्राइस इंडेक्स अगर कैलकुलेट करेंगे तो इसमें इसका फॉर्मूला सबसे पहले प्राइस इंडेक्स लिखेंगे, पी एन डिवाइडेड बाय पी नॉट, पी एन डिवाइडेड बाय पी नॉट लिख दिया। अब इसको क्वांटिटी के साथ वेट दिया जाएगा, लेकिन क्वांटिटी कौन सी होगी जी? क्योंकि करंट ईयर है तो यहां करंट क्वांटिटी से इसे वेट दिया जाएगा और इसे कर लेंगे मल्टीप्लाई बाय 100। और अगर हमने क्वांटिटी इंडेक्स इसका निकालना है, क्वांटिटी इंडेक्स के लिए पहले क्वांटिटी इंडेक्स का फॉर्मूला लिखेंगे, क्यू एन डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, फिर उसे प्राइस से वेट देंगे, लेकिन प्राइस कौन सी? पास्ट ईयर निकाल रहे हैं तो करंट, तो पी एन मल्टीप्लाई बाय, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। मतलब कि अगर प्राइस से पूछेगा तो प्राइस वाला लगा लेंगे, अगर क्वांटिटी से होगा तो क्वांटिटी वाला। उम्मीद है कि अब रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, अब आप खुद से फॉर्मूला इसका बना सकते हैं। अगर आपको ये दो चीजें याद रह गई तो, कि बेस ईयर कौन सा था और करंट ईयर कौन सा था, तो इसके लिए एक हिंट दे देता हूं। सीपीयू का नेम सुना है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। आप लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कह रहे थे, लेकिन मैंने भी वही सोच के लिखा था, लेकिन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी बनता है। अगर आप इसमें देखें तो ये अभी यू का मतलब नहीं बता रहा, वैसे तो यूसीपी भी बनता है, यूसीपी यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब भी बनता है, लेकिन अब यू का मतलब नहीं बता रहा। सी का मतलब है करंट ईयर, पी पास्ट ईयर के लिए है, दूसरा भी इसी का, यू भी इसी से ही रिलेटेड है, लेकिन वो कल वाला टॉपिक पढ़ने के बाद यू भी इसी से लिंक होगा। कि इसमें ये हिंट आप याद रख लें कि इस टॉपिक में एक हिंट था सीपीयू का कि करंट है तो पास्ट ईयर के लिए, बाकी किसके लिए होगा? बेस के लिए। तो फिक्सचर क्या है? दोनों का ज्योमेट्रिक फिक्सचर इंडेक्स, इसको आइडियल इंडेक्स भी कहा जाता है। और ये होता है ज्योमेट्रिक, द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेस्पियर्स इंडेक्स एंड पास्कल इंडेक्स। अब यहां पर मैंने इंडेक्स लिखा है, यानी कि प्राइस और क्वांटिटी में। मैं सेकंड टाइम आप लोगों को बोल रहा हूं। लेस्पियर इंडेक्स और पास्ट ईयर इंडेक्स। लेस्पियर प्राइस इंडेक्स होगा तो यहां पास्ट ईयर भी प्राइस इंडेक्स में होगा, लेस्पियर क्वांटिटी इंडेक्स होगा तो यहां पास्ट ईयर भी क्वांटिटी इंडेक्स में होगा। अगर फिक्सचर पूछेगा तो इसका मतलब है कि आपके पास इनकी पहले किसी की वैल्यू होनी चाहिए। अगर प्राइस में फिक्सचर पूछा है तो लेस्पियर प्राइस इंडेक्स, पास्ट ईयर प्राइस इंडेक्स सॉल्व करने के बाद इनका जो आंसर आएगा उसको आप आपस में क्या करवा देंगे? लेस्पियर प्राइस इंडेक्स इनटू पास्ट ईयर प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाई करवा देंगे आपस में। यानी कि जो प्राइस इंडेक्स है लेस्पियर का मल्टीप्लाई बाय पास्ट ईयर प्राइस इंडेक्स, तो ये बन जाएगा ज्योमेट्रिक यानी कि फिक्सचर इंडेक्स। इनके क्वेश्चन इंशाल्लाह कल करेंगे। 100 इससे मल्टीप्लाई करेंगे, बाहर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे जी। 100 हाँ, इससे बाहर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अगर उनके अंदर मल्टीप्लाई करके निकाला है तो फिर नहीं करेंगे। अगर यहां पर सिर्फ इतने आंसर लिए हैं फिर इधर करेंगे 100 से बाहर जी, आंसर लेने के बाद, क्योंकि हम आंसर लेने के बाद ही उसे मल्टीप्लाई करें।
ओके जी, यहां तक रखते हैं इसे, इंशाल्लाह बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज।